Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is handbook and manual. It's the reference tools. Both are ready reference tools. दोनों के दोनों जो हमारे हैंडबुक और मैनुअल हैं, ये क्या है कि आसानी से हम रीडर्स को उनके प्रश्नों का जवाब देने में सहायता करते हैं इस दोनों टूल्स के माध्यम से. The word handbook comes from the Old English words hand plus book. It means कि ये इसकी उत्पत्ति जो हुई है, हैंडबुक की उत्पत्ति हुई है, वो इंग्लिश वर्ड से ही, ओल्ड इंग्लिश वर्ड. और ओल्ड इंग्लिश वर्ड में भी यहां पर हमारा दो वर्ड है, एक हैंड और दूसरा हमारा है बुक, और जिसे इंग्लिश में हम जो है BOO के बुक कहते हैं. तो हैंड और बुक, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड से इसकी ओरिजिन यह हुई है. ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकता है. अगर हम यूरोपियन लैंग्वेज की बात करें तो सिमिलर आइडियाज एग्जिस्ट करती है. वो है फर्स्ट वन की जर्मन में हैंडबुक जो इसकी ओरिजिन हुई है वो हैंडबुच से, जिसका मतलब होता है कि हाथ में जो लेकर जिस हम डॉक्यूमेंट्स को हम देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं. दूसरा हमारा है डच से भी इसका ओरिजिन हुआ है और वो है हैंडबुक. अब हैंडबुक इट मीन्स कि यह डच से हुआ है. कभी कभी हम लोग यह भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसकी उत्पत्ति सिर्फ इंग्लिश से हुई है, इसकी उत्पत्ति जर्मन से ही सिर्फ हुई है. नहीं, हर वर्ड्स का जो है वो ओरिजिन डिफरेंट लैंग्वेज में अपना एक कह सकते हैं कि उसका ओरिजिन होता है. इसलिए वो डच में कुछ होगा, जर्मन में कुछ होगा, लैटिन में कुछ होगा, फ्रेंच में कुछ होगा. तो यहां पर हमें इस तरह से कंफ्यूजन नहीं रखना है. या स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर हमारा जर्मन में क्या हो गया, हैंडबुच हो गया, डच में हमारा क्या हो गया, हैंडबुक हो गया. और जिसका मीनिंग हमारा क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस के लिए जो हमारे हाथ में अवेलेबल होंगे बुक, वही हमारा क्या कहलाता है, हैंडबुक कहलाता है. इसे कहा भी गया है कि द वर्ड मैनुअल इज डेराइव्ड. अब लैटिन वर्ड्स में देखें, यहां पर लैटिन वर्ड में भी आ गई बातें, जर्मन, डच और लैटिन में वर्ड मैनुअलिस, राइट. अब मैनुअलिस मीन्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैनुअलिस. मैनुअलिस मीनिंग है ऑफ द हैंड फ्रॉम मैनस, और मैनस का मतलब क्या होता है, हैंड. तो यह भी एक प्रश्न बन जाता है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द मैनस, राइट. और ये इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, राइट. तो इनिशियली इट रिफर्ड टू इंस्ट्रक्शंस फॉर टास्क परफॉर्म्ड बाय हैंड. इसमें इंस्ट्रक्शंस है कि टास्क परफॉर्म करते हैं हम हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा. इट इज कॉल्ड मैनुअल. तो मैनुअल हमारा क्या हो गया, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं बाय द हैंड टास्क, राइट. ऐसे को हम लोग कहते हैं. यही हमारा इसका ओरिजिन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ओरिजिन पे. बट इसका डेफिनेशन की तरफ चलें तो देखते हैं कि ए हैंडबुक इज अ कॉम्पैक्ट रेफरेंस बुक. ऑफ कोर्स ऊपर डिस्कस हम लोगों ने किया कि ये रेफरेंस बुक या रेफरेंस टूल्स है. और कैसा है, उसमें भी रेडी रेफरेंस टूल्स है. ये हमारे कैसे हैं, रेडी रेफरेंस टूल्स हैं. अब रेडी रेफरेंस टूल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा आंसर क्या होता है, यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है, जो तुरंत हमें क्या हो कि मिल जाए, राइट. तो अब जब हमारे क्या होंगे कि रेडी रेफरेंस टूल्स, जिसमें हमारे आंसर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे. दैट प्रोवाइड्स कंसाइज फैक्चुअल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कह रहा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फील्ड और प्रोफेशन यूजुअली अरेंज्ड इन सिस्टमैटिकली फॉर्म क्विक कंसल्टेशन. क्विक का मतलब ये हो गया हमारा कि रेडी रेफरेंस टूल्स के रूप में. यानी हैंडबुक किसी विषय, पेशा या
क्षेत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्यात्मक व्यावहारिक जानकारी देने वाली एक संदर्भ पुस्तक होती है जिसे शीघ्र परामर्श हेतु तैयार किया जाता है। तो ये रेडीमेड टूल्स है जो प्रैक्टिकल रूप में हमारा तथ्यात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने के लिए ये क्या होता है, सक्षम होता है, उसमें अवेलेबल होते हैं, यह एक ऐसा टूल्स है। इसके एग्जाम्पल्स की ओर देखें तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स को मैंने यहां रखा है। CRC हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो ये हमारे हैंडबुक है, ऐसा है ना, यह हमें जानना है। दूसरा हमारा है हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें हमारे क्या होते हैं कि रेडीमेड हमारे टूल्स के रूप में ये क्या करते हैं कि काम करते हैं। अगर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को हमें देखना है, कुछ जानना है, जैसे if you want to that what's the meaning of the Kepler and definition, then you will find in this reference tools, आप इसमें बिल्कुल पाएंगे और ये मिलेगा। तो इस प्रकार से यह बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, ज़ानीटर, this is the term, very unique term, web opaque, opaque and so on, यानी कि इस तरह से डिफरेंट हमारे क्या है कि टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ से we can search, राइट। तो ये हमारा हैंडबुक ना ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे क्या होंगे कि इसमें अवेलेबल रहते हैं और हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। तो ये हमारा हैंडबुक हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा क्या है कि देखते हैं कि मैनुअल्स, राइट। अब मैनुअल्स हमारा क्या है, डिफरेंट है। ऊपर भी हम लोगों ने अभी जानने की कोशिश किया था हैंडबुक और मैनुअल्स में। तो हैंडबुक हमारा क्या हो गया कि हैंडबुक है कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का मतलब है कि हैंड प्लस बुक, राइट। और जर्मन में हैंडबुच एंड हैंडवर्क। बट मैनुअल्स में हम लोगों ने यहां पर जाना था कि ये लैटिन वर्ड मैनुअलिस से है, जिसका मतलब क्या है, टास्क परफॉर्म्ड बाय हैंड्स, तो हैंड्स के द्वारा, जिसमें हमारा क्या हो कि इंस्ट्रक्शंस हमारा जिसमें हो, राइट। इस चीज को फोकस कर रहा है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस को। तो हैंडबुक को उसी तरह से डेफिनेशन को, जैसा कि हम लोगों ने अभी हैंडबुक को देखा कि हैंडबुक हमारा क्या करता है कि एक रेफरेंस टूल है जिसमें कंसाइज, फैक्चुअल एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन को रखता है। तो हैंडबुक क्या करता है कि ये चूंकि इंस्ट्रक्शंस को नीचे ही हम लोगों ने देखा अभी, तो मैनुअल्स क्या करता है कि ये मैनुअल इज अ प्रैक्टिकल गाइड, ये हमारा प्रैक्टिकल गाइड है, ठीक है। मैनुअल हमारा क्या करता है, प्रैक्टिकल गाइड, कि हम स्टेप बाय स्टेप हाउ टू ऑपरेट, हम कैसे करेंगे। मान लीजिए सपोज कि किसी मशीन के इंजन को हमें ठीक करना है, तो कैसे करना है ये इसमें मैनुअल्स में अवेलेबल होगा, वो हमें जानकारी देती है। या फिर कैसे मेंटेन करेंगे, पंखे की कुछ चीजें खराब हो गई, कंप्यूटर की कुछ सिस्टम खराब हो गई, उस पर हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो इट इज इन द मैनुअल्स। तो हमारे क्या होते हैं कि कुछ टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे हमें ऑपरेट करना है, ऑन हाउ टू ऑपरेट, यूज एंड मेंटेन, हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, सिस्टम एंड और इक्विपमेंट, हमें कैसे जो है मैनुअल्स की इसको संचालित करना है, क्रमबद्ध प्रक्रिया कैसे हमें करनी है, किसी है ना कार्य को कैसे हमें करना है। तो यह सारी जो जानकारियां होगी वो किसमें होगी, मैनुअल्स में होगी। तो मैनुअल हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, और कहेंगे कि ये हमारा एक लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का, या किसी इंफॉर्मेशन सेंटर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल हमारा एक रेफरेंस टूल्स है, जो हमें क्या करती है, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस यानी टेक्निकल इंफॉर्मेशंस भी हमें अवेलेबल कराती है। जैसे यूजर मैनुअल ऑफ अ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर्स के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी अगर हमें चाहिए तो ये क्या करती है कि जानकारी देती है, राइट। कैटलॉगिंग मैनुअल्स, कैटलॉगिंग मैनुअल्स में वो बिल्कुल ACR2 और उसे RDA कंप्यूटर से जोड़कर, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया पूर्व के वीडियो में। तो उसमें भी ये हमें क्या है कि जानकारी दी रही थी है कि कैसे हमें यूज करना है, कैटलॉगिंग के कौन कौन से पंक्चुएशंस कहां पे, कौन से कोड्स हमारे जैसे कैटलॉगिंग रूल्स जो ये हैं, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड्स जो हैं वो कैसे, या एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग जो रूल्स हैं, है ना, उसे हम कैसे कहां पर क्या करना है, वो जो हमारे डिफरेंट जो पंक्चुएशंस है उसे कहां पर यूज करना है, मिस्टेक्स ना हो, उसी को एडवांस कर दिया गया रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस में। तो ये कैसे टेक्निकली यूज करना है ये भी अवेलेबल होता है। ये हम लाइब्रेरी साइंस के कैटलॉगिंग मैनुअल्स को अगर हम ले लें तो यह भी हमें जानकारी
मिल जाती है। तो यह हमें कितना हेल्प करता है। तो ये एक इस तरह का रेफरेंस टूल्स हमारा है, जो रेडीमेड रेफरेंस टूल्स भी है। लेबोरेटरी मैनुअल्स है, डिफरेंट लेबोरेटरी मैनुअल्स, हमें लैब में क्या क्या यूज करना है, सब कुछ, जबकि हमारा केमिकल, कौन सा केमिकल कैसे यूज होना है, तो दिस इज द वेरी हेल्पफुल टूल्स, राइट। तो ये हमारे मैनुअल्स हो गए। अब हम बात करेंगे, देखिए ऊपर हम लोगों ने देखा और जाना कि हमारे क्या हैंडबुक्स क्या होते हैं और मैनुअल्स क्या होते हैं। तो हैंडबुक और मैनुअल्स दोनों में काफी अंतर भी है, हम लोगों ने जैसा कि समझा और जाना। अभी हम लोग बिल्कुल एट ए ग्लांस भी इस चीज को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि देखिए इसकी नेचर अगर हम बात करें किसकी, तो यहां पर जो आपका दे रखा है कि हैंडबुक का नेचर कैसा होता है, इंफॉर्मेशनल होगा। कैसा होगा, इंफॉर्मेशन होगा। बट मैनुअल्स में क्या होता है हमारा कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड होगा, इंस्ट्रक्शन देगा वो, चूंकि टेक्निकल वर्ड्स हमें जानकारी देता है, हाउ टू डू वाली बात करता है, हाउ टू ऑपरेट वाली बात करता है, इसलिए ये हमारा इंस्ट्रक्शनल है, राइट। मैनुअल्स में जो भी इंफॉर्मेशन होंगे और इसमें इंफॉर्मेशनल होगा वो रिटेन होगा, राइट। नाउ फोकस की बात करें तो ये किस चीज पर, ये फैक्ट पर, डेटा पर और प्रिंसिपल पर आधारित होता है ये हैंडबुक। बट ये प्रोसीड्यूर्स को ये या स्टेप बाय स्टेप जो हमारा गाइडेंस होगा ना, उसे वो अडॉप्ट करता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना है, राइट। इसके पर्पस की बात करें तो इसमें हैंडबुक जो है वो हमारा रेफरेंस देता है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जबकि ये हमारा क्या है, रेफरेंस नहीं बल्कि पूरी तरह से ये गाइडेंस और ऑपरेशन, यानी कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देता है, बिल्कुल वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग कराएगा, राइट। जैसे कैटलॉगिंग में हम लोग का आरडीए वगैरह कैसे करेंगे तो यह हमें बताएगा। जबकि स्टाइल की बात करें हम तो ये ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव होगा। हैंडबुक में क्या होगा, ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव होगा, चूंकि वो थियोरेटिकल बेस्ड हमारा होता है इंफॉर्मेशन। तो ब्रीफ एंड क्या करेगा ये कि डिस्क्रिप्टिव होगा। बट इसमें मैनुअल्स में हमारा क्या होगा कि डिटेल्ड एंड प्रोसीड्यूरल्स होगा, ये डिटेल्ड होगा। जैसे मान लिया जाए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किस मार्क बेसिस पे आपको, मार्क पर आपको काम करना है, मार्क टैग पे काम करना है, तो वो पूरी तरह से वो बताएगा कि मार्क टैग हमारा किस लिए, 020 किस चीज के लिए, 080 हमारा किस चीज के लिए, 100 क्या है, 300 हमारा टैग जो है किसके लिए यूज होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारा आईएसबीएन के लिए टैग हमारा कौन सा यूज होगा, ये आईएसएसएन के लिए हमारा टैग कौन सा यूज होगा, पर्सनल ऑथर के लिए टैग हमारा कौन सा यूज होगा। तो ये हमें पूरी तरह से क्या करता है मैनुअल से, डिटेल्स एंड प्रोसीड्यूरल ये क्या करता है कि अप्रोच को अप्लाई करता है। और इस तरह से ये हमारा बोथ आर रेफरेंस टूल्स एंड रेडी रेफरेंस टूल्स, बट अकॉर्डिंग टू पर्पस बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि पर्पस जो हमारा है इसका दोनों का पर्पस डिफरेंट है, राइट। तो ये पर्पस के मामले में डिफरेंट, बट बोथ आर रेडी रेफरेंस टूल्स। तो ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी अभी हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा कोई कंफ्यूजन भी ना रह जाए। और इन प्रश्नों पर हम लोग चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ए हैंडबुक इज मेनली डिजाइन्ड फॉर, हैंडबुक मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। तो हैंडबुक है वो किस चीज के लिए होगा, क्या ये डिटेल्ड रीडिंग होगा, तो इससे तो कोई मतलब हमारा नहीं है, अभी तक हम लोगों ने जाना ही नहीं, डिस्कस ही नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, देखिए इंस्ट्रक्शंस की बात आएगी तब मैनुअल, जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर में मार्क वगैरह का हो या कंप्यूटर की जानकारी हो, फैन कैसे, हाउ टू ऑपरेट, देन तब ये हमारा क्या करेगा, ये जो होता है मैनुअल्स के लिए होता है, राइट। इंस्ट्रक्शंस वर्ड ये आपको समझना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ क्लूज को समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए आसान होता है। इंस्ट्रक्शंस अगर है तो इट मींस कि यह मैनुअल, रेफरेंस टूल्स में ये हमारा क्या हो जाएगा, मैनुअल्स के लिए होगा, राइट। तो ये मैनुअल्स के लिए, राइट। अब देखिए ये तो समझ में बात आ गई। तो अब क्या हुआ, क्विक हमारा ये रेफरेंस का काम करता है, क्योंकि रेडी रेफरेंस टूल्स तो है ही, ये तो हमारा, तो यह इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि ये क्विक रेफरेंस हमारा, एंटरटेनमेंट कहीं से भी नहीं, रॉन्ग। तो यह तीनों के तीनों रॉन्ग, और ये हमारा क्विक रेफरेंस यह जो है बिल्कुल
सही जवाब है। नाउ ए मैनुअल प्राइमरीली प्रोवाइड्स, मैनुअल मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है? मैनुअल क्या प्रदान करेगा? क्या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है? नो। स्टैटिस्टिकल डेटा? नो, ये हमारा बिल्कुल नहीं। ये लिटरेरी कंटेंट? नो। देन क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑपरेशन। ये मैनुअल अभी ही ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया यहां पर, है ना, कि ये इंस्ट्रक्शंस के लिए। देन तो क्या हो जाएगा? ये इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑपरेशन, हाउ टू ऑपरेट। तो इसका यही थीम है। तो ये हमारा क्या हो गया? मैनुअल्स का, यानी कि सी इज द राइट आंसर। Which of the following is an example of handbook? हैंडबुक का यानी निम्न में से कौन सा हैंडबुक का उदाहरण है? तो कौन है हैंडबुक का? क्या डिक्शनरी है? नो। इंसाइक्लोपीडिया? नो। बायोग्राफी? नो। ये ऑलरेडी क्लियर है, वेरी वेरी इजियर क्वेश्चन। कहता है सीआरसी हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो इसमें विदाउट किसी कंफ्यूजन का यह हमारा सही जवाब है। ए मैनुअल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मैनुअल को सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? ना फैक्ट ओरिएंटेड रेफरेंस बुक्स, इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड गाइड, बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेज और लिटरेरी रेफरेंस? नो, 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 and this one is right. Instruction. Manual means instruction. This is the trick. तो ये हमारा क्या हो गया कि इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम आंसर को परफेक्ट बना लेते हैं कॉन्फिडेंट के साथ, राइट? तो ये हमारा हो गया इंस्ट्रक्शंस ओरिएंटेड गाइड, राइट? यह हमारा इसका आंसर हो गया। हैंडबुक जनरली कंटेन्स, हैंडबुक्स में सामान्यतः क्या होता है? क्या स्टोरीज होंगे? गलत। क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर्स होगा? गलत, क्योंकि यह हमारा मैनुअल्स में होगा। वो इंस्ट्रक्शन देगा तो स्टेप बाय स्टेप हमें देगा, तो यह मैनुअल्स के लिए यह भी गलत हो गया, क्योंकि हैंडबुक का पूछ रहा है। बायोग्राफिकल स्केचेस तो होंगे नहीं, तो फिर वो रेडी रेफरेंस टूल्स हमारा क्या हो गया? बायोग्राफी या हमारा ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बच गया क्या हमारा? अगर हम ऑड भी करते हैं तो दिस वन इज द राइट आंसर, टेबल्स, फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स। तो हैंडबुक्स में क्या होता है? टेबल्स, फॉर्मूला एंड फैक्ट्स को शामिल किया गया होता है, और इसी के आधार पर हमारा क्या होता है कि हम रेडीमेड आंसर को अवेलेबल कराते हैं यूजर्स को, जैसे ही वो हमसे डिमांड करते हैं। तो ये सी हमारा सही जवाब है। Which source tells how to do a job? कौन सा स्रोत बताता है कि कार्य कैसे किया जाए? अब कार्य कैसे किया जाए, पंखा कैसे बनाया जाए, एक ही एग्जांपल मैं दे रहा हूं। हाँ, कंप्यूटर सिस्टम्स को कैसे ठीक किया जाए, तो बस ये कहां पर बात आती है? मैनुअल में बात आती है, हैंडबुक में तो ये आएगी नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब। ईयर बुक को तो हम लोगों ने जाना ही है कि ईयर बुक में हमारा क्या होता है? 1 ईयर का वो जो हमारा बिल्कुल जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, राइट? चलिए, तो मैनुअल ये हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नाउ इन लाइब्रेरीज हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स आर यूजुअली केप्ट इन, पुस्तकालय में हैंडबुक और मैनुअल सामान्यतः कहां रखे जाते हैं? अब कहां रखे जाएंगे? ये रेफरेंस टूल्स है, तो रेफरेंस सेक्शन में होगा ऑफ कोर्स। ये सर्कुलेशन सेक्शन में तो होगा नहीं। सर्कुलेशन सेक्शन का मतलब इशू रिटर्न जहां पे होगा उस टेक्स्ट पे हमारा सर्कुलेशन सेक्शन। स्टैक रूम तो हमारा जहां पर हमारा क्या होगा? स्टैक में हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेरियोडिकल्स में हमारे जर्नल सीरियल्स होंगे। तो ये कहां होगा? रेफरेंस सेक्शन। यह जवाब सही होगा। Which of the following is not characteristics of manual? निम्न में से कौन मैनुअल की विशेषता नहीं है? अब देखिए, मैनुअल की विशेषता नहीं है, तो जो मैनुअल की विशेषता नहीं है तो वो हमारा क्या हो गया? मैनुअल को छोड़कर हम लोग दो चीज अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हैंडबुक होगा। यही कहने का मतलब है।
तो हैंडबुक का कौन सा है ये हमें समझना है, और या नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर वो भी ऑप्शन नहीं मिले तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो हमें ये समझना है। अब यह इसका सबसे अच्छा तरीका है, पूछ रहा है कि मैनुअल है ना, तो मैनुअल नहीं है, इसका मतलब मैनुअल वाले कौन कौन से हैं। तो मैनुअल में क्या होता है, प्रोसीड्यूरल होता है, बिल्कुल होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, इंस्ट्रक्शन होता ही है, मैनुअल का तो ट्रिक ही है, और प्रैक्टिकल अप्रोच करवाता है। तो यह तीनों तो है ही। तो नॉट पूछ रहा है कि नहीं कौन है, तो यही नैरेटिव नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब नैरेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन को हमें समझना है, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन में इंस्ट्रक्शन, अरे मैनुअल इंस्ट्रक्शंस मार दो, नहीं। यहां नॉट पूछा है और मैंने बोल्ड भी कर रखा है, तो आपको यह समझना है कि नॉट क्वेश्चन के नेचर को समझना है, ताकि हम धोखा एग्जामिनेशन में ना खाएं। राइट। A handbook differs from a manual mainly in terms of, यानी हैंडबुक और मैनुअल में मुख्य अंतर किस आधार पर होता है, हम किस आधार पर करते हैं, क्या लैंग्वेज, बाइंडिंग, पर्पस एंड साइज। मैंने डिस्कस किया था और बताया था कि बोथ आर रेफरेंस टूल्स, याद करें अभी जस्ट कुछ पल पहले ही कि बोथ आर हमारा रेडी रेफरेंस टूल्स, और यहां पर मैं डिस्कस करके बता रहा था यही कि लेकिन दोनों पर्पस के आधार पर क्या होते हैं कि अंतर किए जाते हैं। तो पर्पस के आधार पर, चूंकि इसका पर्पस क्या है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच को रखता है और ये हमारा क्या करता है, ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रखता है, इसलिए दोनों का पर्पस क्या है, अंतर है। तो पर्पस के आधार पे ये दोनों अंतर होते हैं, जबकि दोनों हमारे रेडी रेफरेंस टूल्स हैं। तो यहां पर आंसर भी तो वही है, इसी चीज को तो पूछा जा रहा है कि ये पर्पस के आधार पर, तो इट इज द राइट आंसर, ये हमारा सही जवाब हो गया। नाउ लेबोरेटरी मैनुअल्स आर मेनली यूज्ड फॉर, प्रयोगशाला मैनुअल मुख्य रूप से किस लिए उपयोग होते हैं, क्या थ्योरेटिकल स्टडी, प्रैक्टिकल है तो थ्योरेटिकल का सवाल नहीं है, लिटरली है तो ये हमारा एनालिसिस है नहीं, और ये प्रैक्टिकल वर्क ही हमारा लेबोरेटरी मैनुअल्स क्या करता है, तो प्रैक्टिकल वर्क करवाता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है मैनुअल है, तो ये अप्रोच हमारा होगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज मैनुअल एंड हैंडबुक्स पर डिस्कस किया और यह समझने की कोशिश किया, उसके नेचर को समझने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि यह आपको बेहतरीन तरीके से समझ में बात आ गई होगी, नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।